नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। क्या प्रदेश में खाद का टोटा है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसकी वजह से सवाल है। खाद केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। खाद के लिए लाइनों में लगे किसान भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए कहीं पुलिस की मौजूदगी में खाद के कट्टे इस दौरान बांटे जाते हैं तो कहीं हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि अधिकारी पर्याप्त स्टॉक का दावा भी करते दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि पहले डीएपी और अब यूरिया का संकट क्यों खड़ा हुआ है? अगर खाद की कमी नहीं है तो क्या कालाबाजारी की वजह से यूरिया का टोटा बना हुआ है? और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जींद, पानीपत, करनाल, बल्लभगढ़, इन सभी जगहों पर अब यूरिया को लेकर के बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अलग अलग केंद्रों पर आप यूरिया की कमी को लेकर के किसी भी तरीके से कोई सवाल नहीं है। वहां बार बार यही कहा जा रहा है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन किसानों की लंबी लंबी लाइनें और किसानों की जो बातें हैं उससे ये संकट की बातें जरूर सामने आती हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाता है, उनको दिया जाता है, लेकिन करनाल और बल्लभगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं और किसानों ने खाद की कालाबाजारी के इस दौरान आरोप लगाए हैं और यूरिया की किल्लत से किसान अब बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में यूरिया का संकट खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर के लगातार किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर देखें तो सरकार की तरफ से और जितने भी केंद्र हैं जहां से यूरिया मिलना है वहां पर बार बार कहा जा रहा है कि किल्लत किसी भी तरीके से नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, खाद है। लेकिन ऐसे में जब किसानों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं तो कितनी सच्चाई है और क्यों आखिर आरोप लगाए जा रहे हैं, जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। डीएपी के सीजन में डीएपी नहीं मिला है, यूरिया का सीजन चल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा भाई। कौन सा गांव है? मराना गांव है। क्या कह रहे हैं ये लोग एक कट्टा मिलेगा। सुबह 7 बजे लाइन में लाग रहे थे, पर्ची बना दी। 6 बजे आवाज सर्दी में परसों आए, जब 2 कट्टे मिले, पूरा दिन लाइन में लाग के आधे उल्टे गए वापिस। आज भी कदे कार्य नहीं मिल रहा, कहीं 5000 आदमी खड़े, 800 कट्टे यहाँ से बता क्या कह रहे हैं? ये दोनों कह रहे भाई जितने आदमी होंगे इतने एक मन एक कट्टा मिल जाए। हाँ, मन एक कट्टा मिल जाए। शुरू में 5 कट्टे का, फिर 2 कर दिए, फिर एक भी आ जाएंगे। सर एक कट्टे में काम चल रहा है? हाँ, कहाँ चल रहा है काम? मन 20 किले भी वो रहे, 10 वो रहे, कट्टे पूरा। दिक्कत ये आ रही भाई, पहली तो बार खाद नहीं मिलता, मिला है तो उसकी गेल दवाई चिप है, यह दिक्कत है। दवाई की कितनी कीमत है? दवाई 380 रुपए की फूट की चिप है, जिसकी कीमत होगी मुश्किल है 260-270 रुपए। आज क्या दिक्कत आ रही है? जिसकी जरूरत नहीं है, दवाई चिप है भाई गेल। दवाई लेना नहीं चाहते? दवाई लेना नहीं चाहते। और 5 ही कट्टे मिल पा रहे हैं, हमें जरूरत तो 20 कट्टे की, हम 5 कट्टे का क्या करेंगे? तो क्या कारण है, ब्लैक हो रही है? ये तो पता नहीं सरकार कहाँ भेज रही है खाद, कहाँ जा रहा है। पर इस सरकार में तो बड़ी किल्लत हुई है जी इसको, खाद इस यूरिया की तो भी परेशानी आ रही है जी। खाद नहीं मिल रहा और कई दिन से परेशान हो रहे हैं हम। तो कितने एकड़ के जिम्मेदार? पहले डीएपी की कमी थी, अब यूरिया की। पहले डीएपी की कमी थी जी, अब यूरिया नहीं मिल रहा। बहुत परेशान है जी, कम से कम 2 घंटे तो अब खड़े ना हो गए हमने, और पता नहीं कितना देंगे। अब 3 कट्टे कह रहे हैं, 3 कट्टे मिलेंगे। खाद पहले तो डीएपी मिलनी है, फिर यूरिया जरूरत पड़ी, यूरिया मिलता नहीं, रोजे धक्के खाने पड़े हैं। अभी देखते ख्याल है। आज एक गाड़ी है, एक आदमी कितने खड़े, यानी कि परेशानी है। परेशानी दे परेशानी गया कड़े, इतना यूरिया आया करता, कहाँ गया रेल आया करती, वो कड़े गया, कौन खाए गए। तो किसानों की बातों को आपने सुना है, लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं। सवाल तो यहां पर यह उठ रहा है कि यूरिया का टोटा आखिर कब पूरा होगा कोटा। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि कालाबाजारी से अब खाद का संकट बढ़ चुका है। सवाल यहां पर यह भी है कि कालाबाजारी रोकने की आखिर सरकार की रणनीति है क्या? आखिर किस रणनीति पर सरकार आगे बढ़ रही है? इन सभी सवालों के हम जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इसको लेकर के हमारे साथ कार्यक्रम के अंदर खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ बजरंग दास जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता अर्जुन सुढ़ेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत यहाँ पर हुकुम सिंह भाटी साहब आपसे करना चाह रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि खाद की कहीं से कहीं तक कोई किल्लत नहीं है। मुख्यमंत्री खुद आश्वस्त करते नजर आते हैं, उप मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से खाद की कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरों के जरिए और लगातार जो खाद केंद्र है वहां पर लगती हुई लाइनों के जरिए ये साफ नजर आ रहा है कि खाद की कमी है। किसान बार बार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। बाडी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, बताइए सर। हरियाणा प्रदेश में जो खाद की रिक्वायरमेंट है और खाद की सप्लाई है उसमें कहीं तो कम, और अभी तो रिपोर्ट एक मिनट में ये जो देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं आपसे तो जो हमारी अवेलेबिलिटी है 9,05,372 मीट्रिक टन हमारे पास खाद रहा, और उसकी जो 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 मतलब डीलर को या इफ्को क्रिप्को के केंद्रों से जो खाद गया वो 8,73,159 मीट्रिक टन खाद गया है। मतलब उल्टा सरप्लस में खाद है। जहां तक आप दिखा रहे हैं कि ये लाइनें लगी हुई हैं, देखिए ये कोई व्यवस्था की कोई कमी हो सकती है कहीं, अन्यथा खाद सप्लाई पूरे प्रदेश में बदस्त जारी है। और इस सप्लाई में देखिए, अभी मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लिया रैक कहीं लगना है, वो गाड़ी की वजह से लेट होगी, वो एक अलग विषय है, वो छोटा मोटा एक परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा सरकार ने जो अवेलेबिलिटी है, जो सरकार की जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से पूरी अवेलेबिलिटी हरियाणा भाटी साहब की रही है। ठीक है सर, मैंने आपको अभी यूरिया का आंकड़ा दिया, केपी का आंकड़ा है। दूसरी बात सुमेंद्र जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ, और देखिए यूरिया की जहां तक बात है, सरकार ने पिछले साल पूरे साल भर सेमिनार चले, किसानों के सेमिनार किए। जो लिक्विड यूरिया आज भी अवेलेबल है, लेकिन किसान उसको यूज नहीं करना चाहता, जबकि उसका प्रभाव पेड़ के ऊपर सीधा आता है। किसान को धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसके फायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन केवल और केवल अगर हम सॉलिड उस पर रहेंगे, केवल हम उसी तरह कट्टे की व्यवस्था पर ही रहेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं इस तरह की कमी नजर आती है। जबकि लिक्विड यूरिया आज भी हर केंद्र पर है, लेकिन किसान उसको लेना भी नहीं चाहता। लेकिन बाटी साहब, आप तो एक किसान है ना, चलिए आप कह रहे हैं कि आप किसान परिवार से, आप किसानी भी करते हैं, आप खुद किसान भी हैं। बाटी साहब सुनिए तो सही, लेकिन बड़ा सवाल तो सर यहाँ पर यह है कि अगर आप किसान भी हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से समझते भी होंगे कि किसान को अगर सरकार के द्वारा कोई भी योजना चलाई जाती है, अगर उसका फायदा मिलता है तभी तो किसान मानेगा ना। अब आप ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर यह परेशानी हो सकती है, तो सरकार की जो मंशा है कि खाद हर जगह तक पहुंचे, अगर किसान को वो नहीं मिल पा रही है तो किसान तो सवाल उठाएगा ही। और अगर आप इसमें कह रहे हैं कि सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत है, तो इसके लिए भी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना तय, क्योंकि किसान को तो अल्टीमेटली यहां पर नुकसान हो रहा है। किसान तो घंटों घंटों लाइन में लगता है, उसके बावजूद भी उसको वो सप्लाई नहीं मिलती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है उपलब्धता की। उपलब्धता में कहीं कोई कमी नहीं है, पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं है। आप बल्लौड़ का अभी मैं वो सुन रहा था, अभी 2 दिन पहले इफ्को का रैक लगा है यहाँ पर। खाद की कमी कहाँ है? हर केंद्र पर खाद है। अब उसके लिए भी कहीं कोई कमी नजर आती है तो वो थोड़ा सा देखने की बात है। और मैं समझता हूँ कि जितना हमारा हरियाणा प्रदेश, मैं तो आपको केवल और केवल यूरिया के आंकड़े बताए, अभी हमारे पास उसके हिसाब से भी जो स्टॉक में खाद है 32,013 मीट्रिक टन स्टॉक में खाद है हमारे पास हरियाणा प्रदेश में। ये मैं पर्टिकुलर यूरिया की बता रहा हूँ। डीएपी का 20,322 मीट्रिक टन सरप्लस पड़ा हुआ है। उसके अलावा एसएसपी है, जो खासतौर से बिजाई में जो खाद होता है वो भी सरप्लस में है, एनपीके सरप्लस में है। कोई खाद की कमी हरियाणा प्रदेश में सरकार ने बिल्कुल। आप कह रहे हैं सर, आप भाटी साहब आप कह रहे हैं कि सरप्लस में है खाद, कोई कमी नहीं है, तो यहाँ तो 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि सरप्लस में है, दूसरी तरफ किसान जो जमीन पर है, जो लाइनों में लग करके कह रहा है कि हमें तो खाद नहीं मिल रही है, तो उसमें सच्चाई है या जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? देखिए,
सबसे बड़ा सरकार का प्रबंधन। सरकार के प्रबंधन में कहीं कोई कमी नहीं है। अब मान लिया कहीं मैंने कहा है कि जैसे गाड़ी आती है तो एक साथ जो है किसान को ये लगने लगता है पता नहीं फिर खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी की रिक्वायरमेंट 2 कट्टे की है वो अपने खरीदता है 5 कट्टे। तो क्योंकि ये इस तरह का जो एक मन में स्थिति बनी रहती है उससे कहीं खाद की कमी हो सकती है। अदरवाइज पूरे प्रदेश में रिक्वायरमेंट और सप्लाई और सर कमी कोई भी हो, देखिए अगर किसान को वो खाद नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब यही है ना कि उनके पास तक पहुंच नहीं हो पा रही है। अब चाहे इसमें सप्लाई को लेकर के कमी है तो इसके लिए भी सरकार को तय करना पड़ेगा ना कि सप्लाई सही तरीके से हो पाए। जिन इलाकों में किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन तक यूरिया की कमी नजर आती है, वो कालाबाजारी तक का आरोप लगा रहे हैं। कालाबाजारी का भी आरोप लगा रहे हैं भाटी साहब। देखिए सुबंध जी, पूरे प्रदेश में एक भी केस कोई कालाबाजारी का नहीं पकड़ा गया। इवन सिंगल केस कभी हमने अखबार में या किसी उसमें कोई माध्यम से एक कोई होर्डिंग करता हुआ नहीं पकड़ा। तो क्या होर्डिंग की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ठीक है, माल बिक रहा है और खाद तो एक ऐसी चीज है जैसे ही स्टॉक में आता है तुरंत उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। सीजन के हिसाब से खाद आता है। ठीक है, मैं जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं, एक एक करके। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि सरप्लस में है खाद, मैं जरा एक एक करके रिएक्शन भी ले लेता हूं। लेकिन इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर राजेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, लेकिन जरा मैं जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। अर्जुन जी मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद बजरंग जी आपके पास आता हूं। अर्जुन सुढेल, अब यहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाटी साहब को सुना। भाटी साहब ये कह रहे हैं कि खाद की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, सरप्लस में खाद है, लेकिन किसान दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है और खाद नहीं मिल पा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए अर्जुन जी। अलग अलग अनम्यूट जी, अलग अलग आपने जो तस्वीरें दिखाई अलग अलग जिलों की, लाइनों में सुबह से लोग लगे हुए हैं। मैं आपको 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा कि जब हमें डीएपी की जरूरत थी तो उस टाइम पर भी लोग थानों में डीएपी मिलता था। हमारी माताएं बहनें यहाँ थानों में लाइनों में लगी रही। दिवाली के दिन भी लोग अपना त्योहार छोड़कर डीएपी की जब जरूरत थी तब काम की मैं बात करूं। आज अगर यूरिया की अगर हम बात करें तो अब तक गेहूं का जो यूरिया है वो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक पहला जो खाद गेहूं में गिरता है वो भी आज तक पूरा नहीं हो। और दूसरी बात, भाटी साहब कह रहे थे कि कहीं पर भी मामला नहीं आया। मैं भाटी साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देता हूँ कि यमुनानगर में अभी 3000 कट्टों के 2-2 करके 100 पकड़े गए हैं, जिसमें एक एसएचओ सस्पेंड भी हुआ है। मैं यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, सरप्लस की बात कर रहे हैं कि सरप्लस है, आंकड़ों की अच्छी खासी वो दिखा दी कि इतने आंकड़े इतने मैट्रिक टन आ गया है। दूसरी बात शुभेंदु जी, यूरिया जा कहाँ रहा है? मैं आपको बात बताता हूँ, यमुनानगर में प्लाई बोर्ड बहुत बड़ी एशिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है। यूरिया जा रहा है प्लाई बोर्ड में। जितना भी यूरिया आता है वो सारा का सारा सरकार में बैठे लोग अपने सरकार के आकाओं से मिलकर सारा का सारा यूरिया प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री के अंदर जाना है। ठीक है। दूसरी बात करते थे भाटी साहब की 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। किसान की 2022 भी आ गया, उसको भी हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन आय दुगनी होने की बजाय किसान आज परेशान है, हताश है। पहले ही बारिश ने यमुनानगर में तो लगभग पूरी तरह बारिश हुई, गेहूं की फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उस पर कोई फसल बीमा योजना का कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई विशेष गिरदौरी करवाई गई। ठीक है। और खाद की कमी पर सुबेंदु जी एक सेकंड और मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। भाटी साहब को यमुनानगर भेज देना, मैं दिखा दूंगा कि ट्रक के ट्रक जो कि पूरे के पूरे प्लाई बोर्ड के अंदर जाने का काम करते हैं, सारा का सारा सरकार में बैठे लोग प्लाई बोर्ड के अंदर खाद को कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया गया और आधार के साथ यमुनानगर का यहाँ पर उदाहरण देते हुए भाटी साहब ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं इस पर जरा जवाब लूंगा आपसे, लेकिन बजरंग जी को जोड़ रहा हूं। बजरंग दास जी, एक तरफ यहाँ किसानों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कालाबाजारी हो रही है, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास सरप्लस में है, सप्लाई को लेकर के कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हिंदू जी, सप्लाई की कमी वाकई है, सप्लाई पीछे से भी कम आ रही होगी, हमें नहीं पता इस बात का, मगर जिस प्रकार डीएपी खाद ब्लैक के अंदर बिकी और सुबह से लोग 5-5 बजे सुबह से ही लाइन में कई दिन तक लंबे लगे रहे, फिर भी डीएपी खाद नहीं मिली। और देखिए अगस्त से पहले तक वो डीएपी खाद का खट्टा सरकार से मिली भर्ती करके 1900 रुपए का उन्होंने बेचने का काम किया। जब किसानों ने भारी विरोध किया, कोई डीएपी खाद अगस्त के आखिरी महीने के अंदर 1200 रुपए डीएपी खाद का इकट्ठा किया गया और भारी ब्लैक
डीएपी खाद के अंदर भी यही हाल यूरिया का है। यूरिया में एक गिरा नहीं, आप जींद है, फतेहाबाद है, कैथल है, पलवल है, करनाल है, पानीपत है, बल्लभगढ़, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। सुबह 7 बजे से भारी सर्दी के अंदर हजारों लोग, माताएं बहना समेत लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है। यूरिया खाद नहीं मिल रही, किसको कट्टे के बीज दिखाते हैं 2 4, क्या करेगा? ये कहते हैं हमारे किल्लत नहीं है, किल्लत नहीं खादारी है। हकीकत क्या है, ये सब ब्लैक में चल रहा है और सरकार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बजरंग जी ये कह रहे हैं कि आप बताइए तो सही कहां पर अनियमितताएं हो रही हैं, आप बताइए कहां पर गलत हो रहा है। जैसे अर्जुन जी ने बताया कि यमुनानगर के अंदर हो रहा है, आप बताइए कहां पर गलती हो रही है यहाँ, या फिर कहां पर कालाबाजारी हो रही है। यूरिया खाद का कट्टा जो है 260 रुपए 50 पैसे का है और किसान के साथ सल्फर और दवाइयां धक्के से चेपी जाती है, जिसके 3 गुना रेट लिया जा रहे हैं। कंपनी का क्या करती है, कंपनी वाले सरकार से मिली भक्ति करके डिजिटल या क्या करते हैं, यूरिया की डीएपी खाद की भारी सोल्टेज दिखा देते हैं और उसके बाद ये धक्के से जो कंपनियां हैं, कंपनियों कहते हैं भी इतने यूरिया के साथ आपको सल्फर लेना पड़ेगा, ये दवाइयां लेनी पड़ेगी, जिसके रेट अनाप शनाप करते हैं। जो 200 रुपए की दवाई है वो 500 रुपए मांगते हैं। ये इनका ये ठगी का जाल आज कई टाइम से ठगी का जाल चल रहा है। सरकार की मिली भक्ति पूरी तौर से इसके अंदर चली हुई है। ये भी खाद, यानी कि खाद के साथ कुछ और चीजों को जोड़ करके अनाप शराब उसमें किसानों से पैसे लिए जाते हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं राजेंद्र जी आपके पास आता हूं। जरा भाटी साहब इस पर जवाब दीजिए। और अर्जुन सुडेल ये आरोप लगा रहे हैं कि यमुनानगर के अंदर वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप भी कर देंगे, वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहां के बारे में बता भी देंगे, कालाबाजारी हो रही है। ये यमुनानगर के अंदर तस्वीरें आधार के साथ बता रहे हैं अर्जुन। और बजरंग दास जी ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ खाद को लेकर के संकट है, बल्कि खाद अगर किसान लेने जाता है तो उसके साथ पता नहीं कौन कौन सी और चीजें ऐड कर दी जाती हैं, उसके नाम से आप पैसे लिए जाते हैं। भाटी साहब जवाब दीजिए। देखिए सुमेंद्र जी, बजरंग दास जी ने केवल टीवी पर बैठकर आरोप प्रत्यारोप लगा देने से काम नहीं चलने वाला। ये आपको भी पता है, ये तो आपको भट्टी जी पता नहीं है, आप क्यों बोले बनते हो? आप किसान से पूछ लो। अच्छा ये टीवी के अंदर इंडिया न्यूज के ऊपर ये भी किसान भी बोल रहा था कि धक्के से ये हमें दवाइयां सल्फर बेच देते हैं। बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है बजरंग जी, एक मिनट जरा सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। भाटी साहब बात पूरी कीजिए। ठीक है बजरंग जी, आपने कहा कि उनके रेट अनाप शनाप रखे हुए हैं। प्राइस कमीशन ऑफ इंडिया ये भी बीजेपी सरकार में बना। कांग्रेस ने कभी भी किसी चीज की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए कोई कमीशन कभी नहीं बनवाया, ये भी बीजेपी सरकार में ही बना है। कमेटी का जो रेट होता है वो रेट आपने 1900 ऐसे ही नहीं है, हो जाता है। दूसरी बात सुनिए जरा, आप सुन लीजिए, कांग्रेस में तो आपके विधायक और मंत्री तक इन्वॉल्व होते थे करप्शन में, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। नहीं एक मिनट जरा बजरंग दास जी जरा सुनिए ना, आपने सवाल किया, जरा जवाब ले लेते हैं एक बार, जरा जवाब सुन लेते हैं एक बार। बजरंग दास जी एक मिनट जरा सुनिए एक मिनट जरा सुनिए बजरंग दास जी एक मिनट जरा भाटी साहब को जरा सुन लेते हैं। भाटी साहब सीधा सा सवाल है, उसका सीधा सा जवाब दे दीजिए। एक भी कोई ब्लैक मार्केटिंग का एक सिंगल केस पूरे प्रदेश में नहीं आया। केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता। दूसरी बात, मैं आधार कार्ड और उसकी बात बताता हूँ। अर्जुन जी सुन लीजिए, एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्या होती है, वो समस्या है नेटवर्क की। कई बार क्या होता है, किसानों की लाइन, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कई बार किसानों की लाइन लग रही होती है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अब उनको खाद तो देना है, उनको खाद दिया जाता है और उनसे कहा जाता है आप आकर के मशीन जैसे ही नेटवर्क चलेगा आप आकर के अंगूठा, क्योंकि अंगूठा लगता है उसके ऊपर, तब जाकर के वो उसका आधार कार्ड से वो लिंक होता है। इसलिए ये एक समस्या, टेक्निकल समस्या हो सकती है, लेकिन खाद की पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है।
ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ना ही तो लग रही है, जगनदाजी सुनिए, ना तो इसको के केंद्र पर, ना क्रोप्टो के केंद्र पर, ना सहकारी समितियों के किसी केंद्र पर कोई भी दवाई, पेस्टिसाइड या दूसरी चीज के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता। किसी भी सहकारी, ज्यादातर खाद की सहकारी समितियों की दुकानें हैं या इफ्को क्रिप्टो के सेंटर हैं, किसी भी दवाई के लिए कहीं एक जगह भी कहीं कोई इस बात ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि किसी भी, ठीक है, खाद के साथ किसी भी तरीके की दूसरी दवाई का कोई दबाव नहीं डाला जाता है। ठीक है, मैं जरा अर्जुन में वापस लौटता हूं, जरा हमारे साथ राजेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र सिंह जी, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि कालाबाजारी का ये इस वक्त नजर आता है, लेकिन असल मायने में आप क्योंकि सिस्टम में भी रहे हैं, क्या असल मायने में इसमें कारण क्या होता है? सरकार की अगर मंशा है कि पूरी तरीके से खाद किसानों को मिल पाए, लेकिन इसमें सप्लाई या तमाम जो दूसरे चैलेंजेस आते हैं, वो क्या क्या परेशानियां होती है, जरा बताइए दर्शकों। इसमें देखो जी, इस बार यदि पिछले साल से कम एरिया में गेहूं की फसल है, हाँ, गेहूं का जो क्षेत्र है इस बार, ठीक है, जरा दुरुस्त कर लेते हैं सर। ठीक है, राजेंद्र जी बात पूरी कीजिए। राजेंद्र जी, हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। हाँ, ऐसा है कि इस साल गेहूं का एरिया सरसों में शिफ्ट होया है। पिछले साल से कम जो यूरिया खाद है, जब उसका गेहूं का एरिया ही हमारा हरियाणा में इस बार 5 से 6% कम हो गया, क्यों सरसों में डाइवर्सिफाइड हो गया। तो जो गवर्नमेंट्स के आंकड़े वो ये कह रहे हैं कि भी जो हमारा जो यूरिया है जितना उसके कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई हमारा जो सिस्टम में कम उपलब्ध हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये शॉर्टेज है ये आर्टिफिशियल है, इसको मैन मेड है। इसके पीछे आर्टिफिशियल है ये, तो आर्टिफिशियल ये मैन मेड है, तो ये किसके द्वारा की जा रही है? हाँ, इसका बड़ा जो कारण यह है कि जो हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बहुराष्ट्र बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में एग्रीकल्चर में आई हुई हैं, हाँ। आज से 10 साल पहले कि 50-50 रेशो थी भाई, 50% जो फर्टिलाइजर्स है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जाता था और 50% प्राइवेट सेक्टर के पास रहता था। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस वजह से प्राइवेट को मनमानी करने का कम मौका मिलता था। कोऑपरेटिव सेक्टर में इधर से जो इफको है ये है। अब क्या हुआ कि जो कंपनियां वो कई चीजें बनाने लगी, वो पहले ही बना लेती हैं। अब जैसे ये कोई सीजन आता है या कीड़े मार एक वो उन्होंने, क्योंकि जो सप्लाई करना है उसका एक पीरियड फिक्स है फसल बिजाई का, तो उन्होंने वो चीजें बनानी है इन्होंने, वो फिर उन्होंने लोगों में बेचनी भी है। तो वो जो कंपनियां हैं जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम लेकर, जिसकी हमारी सॉइल टेस्ट के अनुसार हम सिफारिश करते हैं कि भी आप अपने खेत में जो फर्टिलाइजर नहीं सर, मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो क्रिएट की जाती है ना कमी, ये आखिर आप कह रहे हैं कि मैनमेड है, तो ये किसके द्वारा कर दी जाती है? सिर्फ इतना बता दीजिए आप। ये देखो जी, ये तो जो सिस्टम है, जो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की है। वो जो इनको लाइसेंस मिले हुए हैं, सिस्टम पे तो कंट्रोल विभाग का है, सरकार का है। हाँ। इसको कौन कंट्रोल करेगा? वो कराएगा। हाँ। और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट का लाइसेंस है, हाँ, उसके अंदर ये कोई प्रावधान नहीं कि भाई आप वो यदि उसके पास स्टॉक है, वो स्टॉक फार्मर के लिए है, वो उसको होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो उसके पास कमोडिटी है वो किसान के लिए सरकार ने उसको दी है यूरिया। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आखिर किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? सवाल तो यहीं से शुरू होता है ना अर्जुन, जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो उसमें ये है। ठीक है राजेंद्र जी, आता हूं सर। ठीक है अर्जुन, बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ, वहां पर इसको और एक और यूरिया है, वो सिर्फ 2 यूरिया जाते हैं, बाकी और सारा यूरिया जितने भी 10-15 है वो प्राइवेट दुकानों पे जाते हैं, और वहीं से वो ब्लैक का खेल चलता है। हाँ। कि अगर सरकारी सोसाइटी में अगर ये उपलब्ध होता तो वहां से ले लेते। और दूसरी बात, भाटी साहब कह रहे थे कि लिक्विड यूरिया के फायदे गिनवा रहे थे, इसी तरह इन्होंने काले कानून जो 3 सरकार लेकर आई थी उसके फायदे गिनवाए थे, उससे भी इनको वापिस लेने पड़े थे। भाटी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं भी किसानी करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं भी किसानी करता हूँ। भाटी साहब से पूछ लेना कि कितना यूरिया लिक्विड इन्होंने अपनी गेहूं में गिरा है। दूसरी बात, गेहूं की फसल
अब पूरी तरह मेरे को लगता है कि अगले 10-15 दिन में यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक एक भी खाद किसान नहीं घेर पाया। दूसरी बात, किसान कह रहा है कि भाटी साहब कह रहे हैं कि किसान 2 कट्टे की बजाय 4 बैग लेके वहां पर जा रहा है, 5 बैग लेके जा रहा है। तो किसान को किस बात का डर है? ये डर भी तो सरकार की तरफ से है ना, कि अगर मैं यूरिया लेने जा रहा हूँ भाई, मैं तो 10 कट्टे ले लेता हूँ भाई, कल मिले ना मिले, क्योंकि ये सरकार की वजह से है ना। तो सिर्फ और सारी कमियां सरकार की हैं। सरकार की वजह से आज किसान परेशान है, हताश है। और सरकार 2022 में आई दुगनी बात कर रही थी, लेकिन आज कहीं पर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो गेहूं बोई जा रही है गन्ने के बाद, गन्ने कटाई के बाद उसमें गेहूं अभी 10 दिन पहले बोएगी, उसको यूरिया की जरूरत है, लेकिन उसको 1 बैग यूरिया नहीं मिल रहा है। आज मैंने यमुनानगर की आपकी डिबेट से पहले जब मुझे पता चला कि यूरिया के ऊपर डिबेट है, मैंने यमुनानगर की जितनी भी सरकारी खाद केंद्र है सारी जगह फोन करके पता किया, यमुनानगर में किसी भी खाद केंद्र में सरकारी में 1 भी कट्टा यूरिया का नहीं है। और दूसरी बात, और भाटी साहब कह रहे हैं कि सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, अर्जुन सुडेल जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी भी यमुनानगर के अंदर किसी भी सरकारी मेरे पास 4-5 सुरेंद्र जी 4-5 मैनेजर की सोसाइटी के कॉल्स है, अगर कहते हो मैं लाइन पे लेके बात कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, जो भाटी साहब कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पर ये नहीं हुआ, ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पुलिस कस्टडी में 1700 कुछ बैग पकड़े गए और जिसमें SHO आपका सस्पेंड हुआ। आप कह रहे हो एक भी ऐसा केस नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, भाटी साहब जरा जवाब दीजिए, भाटी साहब जरा जवाब दीजिए। यमुनानगर के अंदर सरकारी केंद्रों पर, ये सरकारी केंद्रों की बात है सर, सरकारी केंद्रों पर अगर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो इसमें कमी कहाँ पर है, कमियां कहाँ पर हैं, जरा बताइए ना। जी देखिए, पर्टिकुलर यमुनानगर का मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात है, मैं अर्जुन जी को वो आंकड़ा भी उपलब्ध कराऊंगा कि क्योंकि अगर जिला अनुसार भी हम बात करेंगे, जब देखिए जब पूरे प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है तो पर्टिकुलर यमुनानगर में कमी कैसे हो सकती है? कमी कैसे होगी? ये लोग लाइनों में पागल थोड़ी है कि लाइनों में पागलों की तरह लोग सुबह ठंड में नहीं लगे रहे। इनको अपने घर में बैठने का शौक नहीं है क्या? बारिश हो रही है यमुनानगर में, आज लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कमी नहीं है? किस लिहाज पे कह रहे हो? कुछ तो बताओ कि ये तो बताओ कि कमी नहीं है। कहीं पर कोई खाद का एक बैग नहीं है, प्राइवेट दुकानों पर बैग नहीं है। सच्ची मुझे खुद के लिए आज भी बैग चाहिए थे, लेकिन मुझे भी कहीं से बैग नहीं मिल रहा यूरिया। भाटी साहब सुनिए जरा, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सरकारी एजेंसी या कोऑपरेटिव की इफ्को और कोऑपरेटिव सोसाइटियां ही सप्लाई करती हैं। उसके अलावा प्रदेश में बिल्कुल डबल व्यवस्था है, उत्तम का खाद अलग से आता है। सर उनकी भी बात करेंगे भाटी साहब, यही तो आरोप लग रहा है ना कि खेल जितना है ना कालाबाजारी का वो वहीं से शुरू होता है। नहीं देखिए, एक मैं तो ये कहता हूँ, ये कह रहे थे कि SHO सस्पेंड हुआ, इस पर्टिकुलर कौन से केस की ये बात कर रहे हैं। प्रदेश में मैं तो आपको आंकड़े, अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो आप RTI लगा के पता कर लो। पूरे प्रदेश में क्या करेंगे जब तक RTI लगाएंगे, रिक्वायरमेंट और सप्लाई आपकी RTI का जवाब आएगा ना, तब तक किसानों की हमारी जाएगी। मैं आपको 18 जनवरी तक के आंकड़े दे रहा हूँ। आप पर्टिकुलर यूरिया की अगर बात करेंगे, आंकड़ों का पूरे प्रदेश में आंकड़ों में क्या करोगे आप? जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा है। किसान लाइनों में है या नहीं है? एक बात बताइए, ठीक है किसान लाइनों में है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, एक एक करके अर्जुन जी, ठीक है, शायद वो ठीक है, ठीक नहीं है, कहीं हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मैनेजमेंट में कहीं कमी रही हो, वो एक देखने का विषय है। लेकिन भाटी साहब सुनिए ना, अगर कहीं पर कहीं से भी कहीं कमी नजर आती है तो उसको स्वीकार करके या मान करके आप उसमें देख तो सकते हैं ना कि कमियां किस स्तर पर रही हैं, उनको ठीक कराने की भी तो जिम्मेदारी है ना, उसको ठीक भी तो किया जा सकता है। सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर कमी नहीं है कभी भी कोई मना नहीं होती, रिपोर्ट और अगर रिक्वायरमेंट भी आती है लोगों, ठीक है अर्जुन सुडेल एक मिनट जरा, ठीक है, उसको पूरा करती है। और पिछले 5 साल में आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कितने सारे कल्याणकारी लोगों के ही कहने पर काम हुए हैं। चलिए ठीक है, बजरंग जी को जरा जोड़ रहा हूँ मैं, बजरंग दास जी। भट्टी साहब तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, आपका चैनल स्पष्ट दिखा रहा है
कितने जिलों के अंदर खाद की कमी दिखाई जा रही है और लंबी लंबी लाइन भी लगी हुई है। आप भी बताइए ना, आप भी तो जमीन पर रहते हैं ना, आप भी तो जमीनी स्तर के नेता है ना, आप बताइए कि आपके इलाके में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं कहूँ नहीं मिल रहा। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्पष्ट किसान बोल रहा है भी हमारे को यूरिया के साथ धक्के से दवाई चेपी जा रही है, सल्फर चेपा जा रहा है और नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं। भट्टी साहब ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत के अंदर ग्राउंड में किसी भी किसान में, प्रदेश में किसी भी जिले में पता कर लो, पहला तो यूरिया नहीं, यूरिया लेते हैं, सल्फर और दवाई धक्के से उसके साथ चेपते हैं और सुबह 7 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगती है। और यहाँ तक कि मेरे जो खाद बेचने वाले जो हमारे सीड के व्यापारी, उनसे भी मैंने बात की है, कम से कम सैकड़ों व्यापारी से बात की। उन्होंने बताया भाई साहब बड़ा भारी दिक्कत है, हमने तो ये सरकार की यूरिया लेना ही बंद कर दिया। अगर यूरिया लेते हैं, माल तो खा जाते हैं अफसर, माल खाती है सरकार, माल खाते हैं बड़े बड़ी कंपनियां, और जो हमारे पास कट्टे आते हैं यूरिया के, छापे हमारी दुकान पे मारे जाते हैं। अगर हमारी दुकान के अंदर थोड़ा स्टॉक पड़ा है, हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाते हैं। ये कहते पर्चे दर्ज नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। और यहाँ तक कि भट्टी साहब कह रहे हैं कितनी कल्याणकारी योजना लागू की है, क्या कर दिया भाई। हिसार के अंदर लाइन ऑर्डर बिल्कुल खराब। आप देखोगे हर रोज प्रदेश के अंदर व्यापारियों की हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है। चलिए ठीक है। दूसरी बात आप देखो महंगाई के अंदर हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी नंबर, क्या कल्याणकारी, ये कल्याणकारी है। अपने प्रदेश को बेरोजगार करवा दिया, कोई कल्याणकारी योजना नहीं। चलिए जरा जल्दी से एक रिएक्शन में भाटी साहब से ले लेता हूं, उसके बाद मैं राजेंद्र जी आपके पास आता हूं। भाटी साहब जरा इस पर जवाब दीजिए। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर खाद के लिए किसान अगर लाइनों में लग रहा है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर कहीं खाद नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर के कुछ जगहों पर परेशानी हो सकती है, लेकिन इस सब की भी जिम्मेदारी तो सर सरकार की है ना, व्यवस्थाएं तय करना जिम्मेदारी आपकी है ना। अगर किसान को अगर कहीं से भी देरी हो रही है, उनको अगर खाद नहीं मिल पा रही है, देरी हो रही है, किसी भी तरीके से सप्लाई व्यवस्था में अगर कहीं देरी हो रही है, खराब वो व्यवस्थाएं हैं, तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना। आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार वजनदार जी, हरियाणा प्रदेश में वो लूट खसौट की सरकार कांग्रेस की थी, जिसमें सुन लीजिए जरा, आप सुन लो, आपने व्यापारी की बात की, रोजगार की बात की, उस पर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। सुन लो, मैं किसान पर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम किसानी से संबंधित बात कर रहे हैं। आपके समय 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली आती है। आप देखिए ना, आज हरियाणा प्रदेश में सरप्लस बिजली है, जो कांग्रेस के जमाने में बिजली गायब थी। आपने क्या कल्याणकारी काम आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने महाविद्यालय बनाए, आपने क्या किया आप बताओ। आपके 7 साल में थर्मो प्लांट आपने लगाया, एक नाम गिनवा दो, थर्मो प्लांट लगाया। आप लंबी लंबी बात करती हो, बिजली हमारी देन है, बिजली जो जनता को मिल रही है वो कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन है। बद्रीनाथ दास जी ठीक है, जरा ठीक है, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मौका दूंगा आपको काउंटर करने का मौका दूंगा सर, आपको जवाब देने का एक बार फिर से मौका दूंगा। ठीक है, वो पहुंचने वाला है, 7 रैक अभी लगने वाले हैं, जिनमें से एक रैक मेरे ही फरीदाबाद में कल लगा 100 का। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट कहीं हो सकता है, ठीक है, वो एक जांच का विषय हो सकता है। अर्जुन जी कह रहे हैं ठीक है, आप ये ठीक है, बीच में जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार तो ये कह रही है कि खाद की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सप्लाई चेन में कहां से दिक्कत आ जाती है, जरा इस चीज को समझ लेते हैं। राजेंद्र जी लगातार हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आप सिस्टम में रहे हैं, आपने बहुत बारीकी के साथ देखा भी है। सरकार की कह रही है कि हमने तो खाद की कमी कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रही है, लेकिन किसान दूसरी तरफ लाइनों में खड़े होकर के कहते हैं कि कालाबाजारी हो रही है, हमें खाद नहीं मिल पा रहा है। ये जो बीच का जो सिस्टम है ना, उसमें कारण क्या नजर आते हैं? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि लंबी लंबी लाइनों में किसानों को लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है? खाद एक तरफ सरकार कह रही है कि उपलब्ध हो रहा है, सरप्लस खाद है, लेकिन किसान कहते हैं कि हमें मिल नहीं रहा। चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। मैं जरा जल्दी से इस पर आपसे अर्जुन सुडैल आपको जरा जोड़ रहा हूं। ये इसमें कारण असल मायने में क्या नजर आते हैं?
देखिए, एक तरफ तो सरकार है, सरकार ये कह रही है कि हमने सभी चीजें दुरुस्त की हैं, और चलिए अगर सिस्टम के अंदर कहीं कोई कमी है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, सरकार मान भी रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह भी रहे हैं कि अगर इस सिस्टम में कहीं कोई कमी भी आती है तो उसको हम दुरुस्त भी करेंगे। लेकिन ये अंतर तो बहुत बड़ा है ना, एक तरफ तो सरप्लस होने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आरोप ही लगाया जाता है कि एक भी कट्टा नहीं मिल रहा है। देखिए सुबिंदु जी, मैं बिल्कुल ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यूरिया बिल्कुल भी कहीं नहीं है, और ये मैंने अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ की और आपकी भी बात करो, भाटी साहब भी बैठे हैं, बजरंग दास जी भी बैठे हैं, अगर ऐसा आपने पहली बार देखा हो कि जब डीएपी की जरूरत थी तो डीएपी नहीं था, आज यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं है, ऐसा मैं भाटी साहब से पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी कोई डिबेट की है या मैंने की है? पिछले कई साल से हम टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, कोई ऐसी डिबेट बताइए कि जिसमें यूरिया, मैंने आज से 2 महीने पहले भी यही डिबेट करी थी कि हरियाणा प्रदेश में यूरिया की कमी क्या है, यूरिया कहाँ चला गया, और भाटी साहब कह रहे हैं कि डीएपी सरप्लस में पड़ा है। भाई डीएपी का क्या करें भाटी साहब, डीएपी की जरूरत नहीं है आज के टाइम में, जब जरूरत थी तब आपने दिया नहीं, आज यूरिया नहीं है। तो मैं शुभेंदु जी सिर्फ ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, और भाटी साहब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि यमुनानगर के अंदर बहुत बड़ी कालाबाजारी यूरिया की हो रही है, आप इस पर जांच कीजिए। और प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री में टोटल एक ग्लू बनता है, इस यूरिया से मैं आपको बता दूं कि एक ग्लू बनता है जिससे प्लाईबोर्ड को चिपकाने का बहुत बढ़िया सस्ते में काम होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी जांच कीजिए। ठीक है, यमुनानगर में बहुत बड़ी प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री है, आप उसमें जांच कीजिए। आज यमुनानगर में एक भी कट्टा यूरिया का नहीं है। चलिए इस पर मैं जरा जवाब लूंगा भाटी जी से, लेकिन जरा राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है अर्जुन, ठीक है, राजेंद्र सिंह को जरा मैं जोड़ रहा हूँ। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि एक तरफ सरकार जब ये कह रही है कि खाद की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, सरप्लस में खाद है, लेकिन सिस्टम में कहां आकर के कोई कमी आ जाती है जिसकी वजह से किसान ये कहते हैं कि हमें तो एक भी कट्टा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप तो सिस्टम के बहुत करीब से रहे हैं ना, आपने बहुत बारीकी से देखा है, क्या कारण रहते हैं ऐसे? हाँ, इसका देखो जी, विभाग के पास पूरा डाटा होता है, कृषि विभाग पे भी हमारे इतने क्षेत्र में इस फसल की बिजाई की जाएगी, उसके लिए इतने खाद की इस चीज की आवश्यकता होगी, वो सीजन शुरू होने से पहले उसको सुनिश्चित किया जाता रहा है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना फर्टिलाइजर उपलब्ध है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये जो इसके अंदर कोई चेंज है कि आया कि भाई जो इनपुट्स, जो खाद जो जिसकी जितनी किसानों को जरूरत है उस जिले में, उसकी जो ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जो यूरिया और डीएपी, इसके बिना किसान की फसल नहीं हो सकती। तो ये जो साथ में जो दवाई लगाई गई या ये पैदा किया गया, इसका भी हमने किसानों से पता किया फील्ड में जाके कि हरियाणा में जो लोगों ने गेहूं की जो बिजाई की है उसमें कोई लोगों को महंगा मिला है, यूरिया तंग होके मिला है डीएपी, लेकिन वो इससे ये जाहिर होगा कि भाई कोई ऐसा भी नहीं है कि 20-25% हमारा रकबा बिना डीएपी के बिजाई किया गया हो। ये इसलिए मैं आर्टिफिशियल कह रहा हूँ कि वो यूरिया उसको धक्के खुआ के लाइन में लग के मिल जाता है, और वो दवाई के साथ भी ले जाता है, क्यों यूरिया बिना उसकी खेती नहीं होनी। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनने अपने प्रोडक्ट बेचने किसान को एक वो यूजर के रूप में देखती हैं, और उनका कंसेप्ट ही प्रॉफिट कमाना है। तो उस वजह से किसान का जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। जो हमारा सिस्टम आप ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों को अपने एक तरीके से कस्टमर के तौर पर देखती हैं, खाद उनको नहीं मिल पाता है, और प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो इसका फायदा उठाती हैं। सह कौन दे रहा है शुभेंदु जी? बड़ी बड़ी कंपनियों को सह कौन दे रहा है? जो बड़ी बड़ी कंपनियों की राजेंद्र जी बात कर रहे हैं, उनको सह कौन देने का काम कर रहा है जिससे वो इस तरह की बातें करते हैं? ठीक है, मैं जरा इस पर जरा भाटी जी से जरा, ठीक है बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद में भाटी जी से जवाब। राजेंद्र जी ने बड़ी सही बात बताई है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने प्रॉफिट के लिए ये समय समय के ऊपर चाहे यूरिया हो डीएपी खाद हो उसकी शॉर्टेज करके उनके साथ ये दवाइयां सल्फर चेपती है। मतलब यूरिया का कट्टा 266 रुपए 50 पैसे, उसकी दवाई और वो सल्फर में साथ लगाएगा, उसके अंदर कमाई वो 400-500 रुपए। तो ये जैन करके किसानों को लूटने के लिए सरकार की मिली भक्ति से, उनकी सह से ये काम हो रहा है, और सरकार की लापरवाही नहीं है। तो सरकार को पता है अभी
इतनी खेती गेहूं की होनी है, इतनी सरसों की होनी है, इसका लिए इतनी डीएपी खाद चाहिए, इतनी यूरिया चाहिए, तो नहीं एडवांस स्टॉक करते ही एडवांस स्टॉक करे। नहीं तो कोई और पॉलिटिकल इशू होता है तो सर उसको लेकर के भी तो आप विरोध करते हैं ना, सड़कों पर उतर करके हंगामा करते हैं ना, पहुंचाइए ना सरकार तक बात, आप बताइए ना अपने इलाके की कहानी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं कि वैसे अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल इशू होता है तो उसको लेकर के भी तो आप विरोध करते हैं ना, आप पहुंचाइए बात सरकार तक। हम तो विरोध कर ही रहे हैं इसका, लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, आगे भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कहीं विरोध नहीं किया। जब कृषि के 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई तब भी सिर्फ और सिर्फ अखबारों और टीवी की सुर्खियां बनने के। अरे भैया एक तरह कोई पहाड़ खोदेगा क्या? अनिलों ने क्या कर दिया? नहर खोदने का आप बात करते हो, अवैध घोटाला ने क्या कर दिया? जो काम किया कांग्रेस ने किया, लोकसभा में किया, विधानसभा में किया, सड़कों में किया, आपने क्या किया? आप तो झूठे गीत गा रहे हो, झूठे गीत गा रहे हो। क्या करने इस्तीफा दे? क्यों चुनाव इस्तीफा दिया? चुनाव लड़ रहे हो? अच्छा ठीक है, एक मिनट बजरंग जी और अर्जुन, एक मिनट जरा प्लीज, एक मिनट जरा, ठीक है भाटी साहब को जरा जोड़ रहा हूँ मैं, एक मिनट जरा अर्जुन सुडेल, एक मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए बजरंग दास जी, एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा, समय थोड़ा सा कम है। देखिए किसानों के लिए ना बड़ा जरूरी है समझना कि आखिर उनके लिए परेशानी क्यों आ रही है। जरा इस पर मैं भाटी साहब से जरा जल्दी से जवाब लेना चाह रहा हूँ। अर्जुन एक मिनट जरा प्लीज, एक मिनट अर्जुन प्लीज, एक मिनट भाटी साहब जरा इस सवाल का जवाब दीजिए जो कि राजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल ये जो कमी को क्रिएट किया जाता है इसका फायदा ना बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां उठाती हैं। ये आखिर ये जो फायदा पहुंचाने का खेल है और इसमें बजरंग दास गर्जी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार की मिलीभगत के चलते होता है। जवाब दीजिए भाटी साहब। अर्जुन सुडेल प्लीज, एक मिनट जरा मैं वापस लौटता हूँ, एक मिनट बजरंग दास जी, एक मिनट अर्जुन सुडेल प्लीज, एक मिनट भाटी साहब को जरा बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद आता हूँ। जरा भाटी साहब बात पूरी कीजिए। बजरंग दास जी एक मिनट, भाटी साहब। विरोध का कोई स्थान नहीं मिल रहा और वो जबरदस्ती में विरोध करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अगर कमी थी तो आप आंदोलन करते, क्योंकि कांग्रेस जनता के बीच जा नहीं सकती, जनता का सही नहीं है, इनके पास आकलन भी नहीं है। कांग्रेस तो केवल जो है टीवी चैनल पर बैठकर ये लोग लोकसभा में, राज्यसभा में, दूसरी बात मैं अर्जुन जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो जो अभी राजनीति कह रहे थे, ठीक है बजरंग दास जी एक मिनट जरा, ठीक है सुनिए जरा बजरंग दास जी, सुन लिया करो, आप ना किया करो। क्यों झूठ बोलते हो? ये जैसे कह रहे थे कि भाई वो कोई आर्टिफिशियल ऐसी कमी पैदा कर देते हैं। रेट जो तय होता है वो रेट सरकार तय करती है, उससे ज्यादा रेट में कभी खाद को बेचा नहीं जा सकता, ये कंट्रोल एक्ट उसके तहत आता है। दूसरी बात जो अर्जुन जी कह रहे थे कि प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, अर्जुन जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, यूरिया को नीम कोटेड यूरिया कर दिया गया, जो कभी भी इंडस्ट्रियल यूज जिसका हो नहीं सकता उसको नीम कोटेड कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि किसानों को कम से कम परेशानी हो। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार एक तरफ ये कहती है कि सरप्लस है खाद, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की तरफ से सवाल उठा दिए जाते हैं, कहते हैं कि हमें खाद नहीं मिल पा रही है। तो आखिर बीच में लैप्सेस कहाँ आ रहे हैं, उसको दुरुस्त करने की फिलहाल जरूरत है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।